हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो सुबह की शुरुआत होती है यहाँ पे। मेरे ना एक्चुअली बैक में बहुत पेन है। मैं मतलब कुछ रीज़न की वजह से मेरे बैक में बहुत दर्द हो रखा है। तो फिर यहाँ पे बस मैं अपने मतलब जैसे तैसे हिम्मत करके यहाँ पे मैं आ गई थी। मतलब मुझे दही और सूजी को फेंटना था। मैं बना तक्षशिला चीले टाइप का बनाऊंगी, उसके लिए वो पसंद भी है और खाती भी है। तो बस मैं यहाँ पे ना मैं कहा ठीक है, मैं ना सुबह जल्दी उठ के मैं चाय बन रही थी, मैं साथ में फटाफट से जैसे तैसे हिम्मत करके बैठ के उठ के काम करने की कोशिश करी। और बस यहाँ मैं उसके लिए चीला मन तैयार कर रही थी, मतलब उसका बैटर बना रही थी। और पता क्या होता है, मतलब मेरे और लगी थी ना रात को, तो इतना मतलब भयंकर दर्द हुआ था। मैं रात को कुछ नहीं करे, हमने रात को भी कुछ नहीं खाया था, फिर सुबह भी हमने नाश्ता कुछ नहीं बनाया था। फिर दिन में मैंने अपने हस्बैंड से बहुत रिक्वेस्ट करके बोला कि भैया कम से कम हमारे लिए इस टाइम, कल रात से हमने कुछ नहीं खाया, कम से कम आज के दिन तो हमारे कम से कम कुछ बना दो। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद चलो ना ठीक है, पुलाव छोक दिया था, नमकीन चावल छोके थे। तो बस ठीक है, फिर रात को तुमने उठना ही था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, जब तक आप उठोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा, आपको उठना ही पड़ेगा खाना बनाने के लिए। तो फिर मैंने कहा हिम्मत करके मैंने कहा चलो ठीक है, अपने हस्बैंड की मैंने छुट्टी कराई। मैं कहा ठीक है, मैं उठ जाऊँगी खाना बनाने के लिए, पर लेकिन एक शर्त पे आपको रोटी छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया मैं रोटी सब्जी दोनों नहीं बना सकती। तो आप उठो और सब्जी लेके आओ बाहर से, मैं रोटी बना दूंगी। तो मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके खड़े होके, एक्चुअली मैंने खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मेरे इतने बैक में पेन था, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और मुझे भूख भी लग रही थी कि भैया मुझे खाना भी खाना है और मेरे हस्बैंड बनाने से रहे खाना रोटी सब्जी। तो बस भूखे रहने से बड़े मैं चलो ठीक है यार, अपने लिए खाना बनाने के लिए उठना ही पड़ेगा और तक्षु के लिए भी। तो बस फटाफट से मैं उठ गई थी यहाँ पे और मैंने बनाया फटाफट से। फिर मैंने रोटी बनाई थी, सब्जी बाहर से आ गई थी, जैसे मैं किचन साफ भी की थी। और मेरे किचन साफ करने में बहुत पेन था, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे ज़्यादा खड़ा नहीं हो जा रहा था। पर जैसे तैसे मैंने चलो ठीक है सफाई करी, सब बर्तन वर्तन धोए, किचन उचन सब साफ करा, झाड़ू पोछा मारा। पोछा मैंने खड़े होकर मारा, बैठ के मैं बैठ में पानी रही थी। फिर मैंने बर्तन धोए और साथ में ना ये मलाई पकौ फिर शाम को ना बारिश होने लगी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, खड़े खड़े यार कोई बात नहीं, मौसम बारिश का बहुत कम आता है, चलो पकौड़े बना लेते। तो मैंने पकौड़े बनाए। तो ना जो हमारा फ्रिज बीच में ना ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से हमारी ना एक बार दूध मतलब मलाई ख़राब हो गई थी, जिसके डर की वजह से ना मैं हमेशा फ्रीज़र में ही मलाई को जमाती हूँ ताकि ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पे शाम के बर्तन धो रही थी। बर्तन का यार गम तो कभी ख़त्म नहीं होता बर्तनों का, तो बस बर्तन का गम तो चलता ही रहता है। और यहाँ पे देखो बारिश का कैसे, मतलब पूरा बारिश बारिश हो गई थी। बहुत टाइम बाद ये बारिश हमें नसीब हुई है। हमारा तो ग्रीन जो पर्दा है कहाँ से कहाँ जा रहा है कौन सा ही वो तीर बन गया है। तो अब मस्त मौसम हो गया था। फिर शाम को मैं आई रोटी बनाने के लिए, दाल पड़ी हुई थी। फिर दाल, अभी मेरा थोड़ा बैक में पेन ठीक है, दर्द अभी भी है उठने बैठने में, झुक नहीं पा रही मैं, पर ये नहीं है कि हाँ पहले से बहुत कम है, रिलीफ इतना है। तो बस मैं भैया देखो, लेडीज़ को तो काम करना ही पड़ता है, चाहे उसके बैक में पेन हो चाहे उनके कुछ भी हो, उनको काम करना ही और खाना भी बनाना ही पड़ता है, वरना भूखे रहो। तो सब बस औरत का तो काम करना ही है, चाहे उनको कुछ भी हो, उनकी लाइफ यही है, स्ट्रगल यही है। बस आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर।